हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। और आइए हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास 9th का भौतिक विज्ञान। और इस में पहला चैप्टर था विज्ञान और मापन, था नहीं है विज्ञान और मापन। और इसका लगभग लास्ट टॉपिक ही आज चलेगा। और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि मानक एसआई उपसर्ग क्या है। मानक एसआई उपसर्ग क्या है? मानक एसआई उपसर्ग क्या है? ठीक है, इसको समझने से पहले कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, इसको समझिएगा। जैसे मैं कहूँ, अच्छा अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं, एक पढ़े हैं, अगर राशि की बात करूँ और मात्रक की बात करूँ तो एक पढ़े हैं आधारी राशियाँ, आधारी राशियाँ, और इनके मात्रक को बोलेंगे आधारी मात्रक। तो मैं मात्रक की ही बात करता हूँ यहाँ पे, आधारी मात्रक। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक पढ़े हैं, इतना हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, आधारी राशियाँ में आधारी मात्रक कौन कौन होंगे? जैसे लंबाई को, अगर लंबाई एक राशि है तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंबाई है, लंबाई, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान है तो इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम। समय है, इसका मात्रक सेकंड हो जाएगा। ताप है तो इसका मात्रक केल्विन हो जाएगा, केल्विन, इसका मात्रक केल्विन हो जाएगा। केल्विन हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। अगर विद्युत धारा है, विद्युत धारा है तो इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर है। अगर पदार्थ की मात्रा है या ज्योति तीव्रता ले लेते हैं, ज्योति तीव्रता है तो इसका मात्रक कैंडिला हो जाएगा, कैंडिला हो जाएगा। लास्ट होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, तो इसका होता है मोल। तो ये सोचना है कि जो एसआई पद्धति में आधारी मात्रक होते हैं, ये होते हैं एसआई पद्धति में। तो क्या इसी से हमारा काम चल जाएगा? जो ये मात्रक होते हैं जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इससे हमारा काम चल जाएगा? तो ये हम लोग ये नहीं कर सकते कि इतने से मेरा काम या हम लोग का मापन हो सकता है। ठीक है, ये है मूल। और इनसे बड़ा मात्रक बनाया जा सकता है और इनकी सहायता से छोटा मात्रक बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर यही समझा रहा हूँ कि हम लोग कब मीटर का मापन करेंगे, लंबाई का मापन मीटर में करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर कि सिवान जो शहर है, इस शहर से दिल्ली की दूरी कितनी है? दिल्ली की दूरी कितनी है? तो क्या इसके सिवान से और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको मीटर में मापना संभव है? तो इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये दूरी बहुत बड़ी है। तो एक तो इसको मीटर में माप नहीं सकते। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँ कि जो हम लोग का बाल होता है, हेयर, बाल यानी हेयर की मोटाई अगर मैं मीटर में मापूं तो क्या मीटर में मापना संभव है बाल की मोटाई? या कागज़ की मोटाई, कागज़ की भी मोटाई देख लेते हैं, कागज़ की भी मोटाई अगर हम कहें कि मीटर में मापिए तो संभव है? नहीं। तो बाल और कागज़ के लिए मीटर जो होता है बहुत बड़ा मात्रक हो जाएगा।
जबकि सिवान से दिल्ली की दूरी मापने के लिए मीटर बहुत छोटा मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत छोटा मात्रक हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए तो फिर हुआ क्या कि इसको कैसे मापा जाए? तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति से कुछ मानक एसआई उपसर्ग दिए गए हैं और इनको हम उसी में क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। ठीक है, इनसे बचने के लिए। और तो उस मानक एसआई उपसर्ग को हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लेंगे और इसका मैं पीडीएफ बनाया हूँ, उसके थ्रू हम लोग देखते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है? मानक एसआई उपसर्ग। मैं दूसरा नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। ये है और इसको हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं। तो ये है कुछ मानक उपसर्ग, इनको बनाया गया है। ठीक है, तो इनकी सहायता से हम लोग दूरियों को व्यक्त करते हैं। जैसे अगर बाल की मोटाई मापना हो तो माइक्रो में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं। ठीक है, किस में माप सकते हैं? माइक्रो में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे, इनको याद करना पड़ेगा, इसका कोई समझने का ट्रिक नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ये 1 मिली है, ये क्या है? 1 मिली है। 1 मिली में हम लिख सकते हैं एक, ये इसका संकेत है मिली का, और इसका अंश कितना होता है? 1/10⁻3। ये 10⁻³ लिखने का मतलब होता है 1/10⁻3। अंश का मतलब ये हो गया, ये उपसर्ग हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 मिली में कितना होता है, तो 1 मिली में आप याद रखेंगे कि 10⁻³ होता है। अब मीटर में चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे मीटर लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। माइक्रो, नैनो, नैनो में 10⁻⁹, पीको में 10⁻12, फेमटो में 10⁻15, एटो में 10⁻18। फिर उसी तरह यहाँ पे है, इसको गुणज कहा गया है। गुणज इसलिए कहा गया क्योंकि इनको गुणा के रूप में लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 1 किलोग्राम है, हमें लिखना है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 10⁻³ ग्राम। तो यूनिट में देखिए, यूनिट में क्या किया है? 10⁻³ का हमने गुणा किया है। और यहाँ पे अगर मैं मीटर में की बात करूँ तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10, ये 3 मीटर आ जाएगा। तो ये मीटर के क्या है? बटे में है, नीचे है, इसलिए इसको अंश कहा गया है और इसको क्या कहा गया है? गुणज। तो ये सब आपको याद रखना होगा। 1 मेगा में कितना होता है? तो 10⁻6। 1 गीगा में कितना होता है? 10⁻9। 1 टेरा में कितना होता है? 10⁻12। 1 पेटा में कितना होगा? 10⁻15। 1 एक्जा में कितना होगा? 10⁻18। तो एक तो इतना आपको सबको याद करना होगा। अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये आपको +2 तक काम देगा। +2 तक क्या, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब तक ये काम आएगा। इन सब का हम प्रयोग करते हैं। जैसे और भी इनके अलावा है, कोई ज़रूरी नहीं इतना ही है। जैसे एंगस्ट्राम है, एंगस्ट्राम भी आएगा। तो एंगस्ट्राम क्या है? दूरी का भी मात्रक है। तो जैसे मान लीजिए छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं उनकी साइज को माइक्रोन में व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, नैनो में व्यक्त करते हैं। तो ये सब क्या है? छोटे छोटे जीवों की लंबाई मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो याद होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ मैं बता देता हूँ कि कैसे हम लोग एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, यानी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो इसमें कुछ आपको याद करना पड़ेगा
ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, इस सीढ़ी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लिख देते हैं किलो हेक्टो डेका, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डेसी सेंटी, और ये हो जाएगा आपके पास मिली। तो इसमें दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं, और दूसरा है और एक नीचे से ऊपर जा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए इसको कैसे परिवर्तन करते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको 1 किलोग्राम को चेंज करना है, 1 किलोग्राम को बदलना है किस में, ग्राम में। तो ग्राम में जिसको बदलना होगा, जिसमें बदलना होगा उस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ग्राम। अब यहाँ से कितनी बार नीचे उतरेंगे, किलो से कितनी बार नीचे उतरने पर ग्राम के पास पहुँचोगे। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। तो जितनी बार ऊपर से उतरेंगे उतनी बार हम 10 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 10 गुणे 10 गुणे 10, और कहाँ पहुँचे हैं, ग्राम पे। तो ग्राम को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, ये लोग हम पढ़ चुके हैं ये सब। अब 10 तीनों 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 10⁻³ ग्राम, 1 kg बराबर ये चीज़। ठीक है, तो यानी ऊपर से जितनी बार नीचे उतरेंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, उतने का हम 10 का गुणा कर देंगे, इसलिए इसको बोला गया है गुणज के रूप में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको ग्राम में नहीं परिवर्तन करना है, आपको किसी और जैसे मीटर में आपको परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर इसमें हम क्या लिख देंगे, मीटर। क्या लिखेंगे, मीटर लिख देंगे। जिसमें आपको परिवर्तित करना है तो यहाँ मीटर हो जाएगा, तो यहाँ भी मीटर हो जाएगा, यहाँ मीटर हो जाएगा, यहाँ मीटर हो जाएगा। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, ये आ जाएगा डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा मिलीमीटर। अब जिसमें बदलना, अगर आपको मिलीमीटर में बदलना है तो आप किलोग्राम से कितनी बार में, किलोमीटर से कितनी बार में मिलीमीटर पे पहुंच रहे हैं, उतनी बार हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही चीज़ उल्टा भी है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 मिली में पूछा जाए कि कितने किलोग्राम होता है, तो 1 मिलीमीटर में कितने किलोग्राम होगा। तो यहाँ से चढ़ना है आपको ऊपर, आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ से गए 1 बार सेंटीमीटर पे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार हम ऊपर चढ़े तो हम कहाँ पहुँच गए, किलोमीटर पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम किलोमीटर, और 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, अब हो जाएगा गुणे 1/10। इस सबको अब यहाँ आगे लगा देंगे किलोमीटर, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 1 2 3 4 5 6 10 घात कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। तो आप नीचे से ऊपर जाओगे तो 1/10 का गुणा करोगे, ऊपर से नीचे आओगे तो केवल 10 का गुणा करोगे, और जिसमें बदलना होगा उसको यहाँ लिखेंगे और सबके आगे वही यूनिट लगा देंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर अब हम कुछ संबंध पढ़ते हैं, विभिन्न एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना होगा तो कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं नोट में लिखूँ कुछ,
तो जैसे मान लो कि अगर लंबाई है हम लोग के पास, क्या है लंबाई, लेंथ, तो लेंथ किसी तार की, अगर किसी कोई तार ही है उसका लेंथ अगर हम ले लें, जैसे तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि कोई तार है जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है। तो यहाँ पे मीटर क्या है, यूनिट है, और ये क्या है आंकिक मान है, संख्यात्मक मान जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है 20 इंटू एम है, तो यहाँ पे n इंटू क्या हो जाएगा u हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूँ, ध्यान देंगे सेंटीमीटर में बदलूँ, तो 1 मीटर बराबर, पहले तो ये पता होना चाहिए कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 100 यानी 2000 मीटर, 2000 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना हो, अब ध्यान दे कि जो सेंटीमीटर है छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर क्या है छोटा यूनिट है, मीटर क्या है बड़ा यूनिट है सेंटीमीटर से। तो है दोनों तो बराबर, लेकिन जैसे यूनिट यहाँ पे बड़ा है, यूनिट क्या है यानी मात्रक बड़ा है, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है छोटी आ रही है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर यूनिट क्या है छोटा है तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बड़ी आ रही है, ध्यान दें। तो यहाँ से ये देखा गया कि ये जो n की वैल्यू है यानी आंकिक मान है और यूनिट एक दूसरे से क्या है रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो ये चीज़ याद रखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, अगर इसको अगर इस चीज़ को देखते हैं, सॉरी इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, तो इनसे हमारे पास एक फार्मूला डेराइव्ड हो जाता है। और वो फार्मूला अगर मैं 20 को n1 मानूँ तो ये हो जाएगा n1, और इसको u1 बराबर चिन्ह है तो बराबर लगाएंगे, और ये 2000 को मानूंगा n2 और सेंटीमीटर को मान लेता हूँ u2। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना होगा। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि विभिन्न पद्धतियों के मात्रक और उनमें संबंध क्या होता है, विभिन्न पद्धतियों के मात्रक और उनमें संबंध, विभिन्न पद्धतियों के मात्रक और उनके संबंध। ये चीज़ हमें देखते हैं। तो एक तो अभी हम लोग निकाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 20u बराबर लिखा था 2000u। तो ये u मतलब मीटर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर सेंटीमीटर में मान लेता हूँ। ये मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो हम आंकिक मान को n से प्रदर्शित किए थे, अब मात्रक को u से, यहाँ भी आंकिक मान को n से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक को u से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर ये अलग मात्रक है तो इसको हम मान सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। तो ये भी याद रखना है। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कौन सी राशि है व्युत्पन्न राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है मीटर। तो क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल इसका मात्रक क्या होता है मीटर, मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा मीटर स्क्वायर। अब इसको हम बदल रहे हैं दूसरे मात्रक में यानी सेंटीमीटर में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर
गुणे मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल बराबर 10,000 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये कितना हो गया, देखिए मात्रक छोटा हो गया तो इनकी आंकिक मान क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसको लिखा जा सकता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और उनमें रिलेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने पड़ोसियों को भी शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।